नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल होने वाली है? 25 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है नेशनल हेराल्ड केस में, और ईडी ने सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया है। और नेशनल हेराल्ड केस में क्या ये दोनों माँ बेटे जेल में होंगे? 2015 में इनको बेल मिली थी। आपको याद होगा, दोनों माँ बेटे 10-10 घंटे तक कोर्ट में थे, फिर इनको जमानत दी गई थी। जो ईडी ने जो भी सबूत दिए हैं उसको राउज एवेन्यू कोर्ट पूरी तरीके से खारिज कर देती है और ये दोनों जो हैं छूट जाते हैं। या ये भी हो सकता है कि ये दोनों को जेल कर हो जाए। इसी 25 अप्रैल को दोनों माँ बेटे को जेल हो सकती है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। लेकिन मैं इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए इन पे नहीं जाऊंगा कि मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूं कि ये नेशनल हेराल्ड का है क्या केस, और ये नेशनल हेराल्ड जो क्यों ऐसा हो गया है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जी का जंजाल बन गया है और दोनों के ऊपर गिरफ्तारी का तलवार लटकी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं प्रयास करूंगा कि बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यह समझा पाऊं कि क्यों इनको जेल होगी और ये केस है क्या, एक्चुअली ये केस क्या है। बात है 1938 की। आज़ादी की लड़ाई बहुत ही जोर शोर से चल रहा था। तो उसी वक्त हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को ये ख्याल आया कि क्यों ना कोई एक ऐसा अखबार निकाला जाए कि लोगों को, और जो है इस पे लोगों को घर से निकाला जाए, घर से आगे आए। और उन्होंने एक अखबार चलाने का फैसला किया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू अपनी जेब से कुछ भी पैसा निकालने को तो तैयार थे नहीं, एक चवन्नी नहीं खर्च करी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि हम एक ग्रुप बना लेंगे। एक ग्रुप का नाम दिया एजीएल। एक कंपनी बनाई जवाहरलाल नेहरू ने एजीएल करके, और जिसके कई सारे शेयर होल्डर थे। उस वक्त 5000 शेयर होल्डर बने इसके, और इन शेयर होल्डरों ने पैसा लगाया। 3 भाषाओं में ये अखबार निकाले गए, जिसमें से इंग्लिश में तो नेशनल हेराल्ड के नाम से निकाला गया, हिंदी में नवजीवन के नाम से निकाला गया, और तीसरा उर्दू में भी एक अखबार निकाला गया जिसका नाम कौमी आवाज। लेकिन 1990 आते 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 ऐसा हो गया कि ये जो नेशनल हेराल्ड का और जो ये इस तरह के जो पेपर थे हिंदी और उर्दू वाले, उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। क्योंकि जैसे आज की तारीख में सामना जो है वो उद्धव ठाकरे का मुखपत्र माना जाता है, उसी तरीके से ये भी एक कांग्रेस का मुखपत्र बन के रह गया। जब जवाहरलाल नेहरू ने ये कंपनी के बारे में सोचा तो इसके ऑफिसेस खोले गए, और ये ऑफिसेस जो हैं दिल्ली में, भोपाल में, पटना में, नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर सिटी में इसके जो है ऑफिसेस खोले गए। और इसमें सरकारी ज़मीन पे ये जो ऑफिसेस खोले गए, और बहुत ही आप सरकारी ज़मीन पे 50 साल के लिए या 100 साल के लिए लीज पे इसको ले लिया गया। पैसा एक नहीं दिया गया और सरकारी ज़मीन पे आपके ऑफिसेस खुल गए। 1990 आते आते इस अखबार की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तीनों लैंग्वेजेस में, हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में। तो कांग्रेस पार्टी ने 92 करोड़ रुपए एजीएल को दिए कि आप लीजिए और इस अखबार को चलाइए। लेकिन यह अखबार चलने वाला तो था नहीं, क्योंकि इसकी तो कांग्रेस का मुखपत्र बन के रह गया था। 2008 में ये नेशनल हेराल्ड अखबार बंद हो गया। लेकिन जो लोन दिया था कांग्रेस पार्टी ने वो एजीएल को दिया था 92 करोड़। तो अब हुआ ये कि 2010 में यंग इंडिया नाम से एक और नई कंपनी बनाई गई, और उस यंग इंडिया कंपनी को एजीएल ने 50 लाख रुपए देके सारी प्रॉपर्टी जो है यंग इंडिया के नाम ट्रांसफर कर दी गई। दिल्ली, भोपाल, बिहार, पटना में और ये मुंबई में, तो इस जगह की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो भी ऑलरेडी यंग इंडिया की में ट्रांसफर हो गई। और यंग इंडिया के जो डायरेक्टर थे, मैनेजिंग एडिटर थे, सब ये भाई साहब ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे। अच्छा, ये बड़े बड़े इतने बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, इतने बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, इनको 2010 के बाद किराए पे लगा दिया गया। और वो जो किराया का पैसा है वो यहाँ पे
राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास जाता रहा। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार माना जाता है, क्योंकि आपको किस काम के लिए दिया गया था? आपको गवर्नमेंट का प्लॉट जो था या गवर्नमेंट का जो ऑफिस था वो दिया गया था कि आप पत्रकारिता करिए। आप इस तरह से समझिए, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आपने मान लीजिए बड़े बड़े कोई सिटी आप तैयार हो रहा है, एक बड़ा एरिया बन रहा है जहां पे बड़े ऑफिस बन रहे हैं, जहां पे घर बन रहे हैं, तो वहां पे हॉस्पिटल भी बनते हैं, वहां पे स्कूल भी बनते हैं। तो स्कूल और हॉस्पिटल जो है तो उसको सरकार कहती है आप 100 साल के लीज पे ले लो या 50 साल के लीज पे ले लो। तो वो हॉस्पिटल और स्कूल चलाने के लिए दिया गया था। लेकिन अब ये स्कूल कोई बंद करना चाहता है या हॉस्पिटल बंद करना चाहता है तो उसको फाइनली ये सारी ज़मीनें, ये सारे काम सरकार को वो ज़मीन वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको तो फ्री में मिला था। यहां पे यही घपला जो ये फ्री में ना लेके अब वही हॉस्पिटल और स्कूल पे लोग किराए पे लगा दें और उससे पैसा कमाने लग जाएं, ये सबसे बड़ा घटी है। और यही घपला है जो राहुल और सोनिया गांधी ने करा है कि जो जमीन सरकार की जमीन थी उससे किराया खाने लग गए और किराया खूब खाया। बताया जाता है कि 2000 करोड़ से, इसका एक्चुअली में ना किसी के पास भी इसका एक्चुअल में डाटा नहीं है कि कितने का ये घपला है। ये 2000 करोड़ से ऊपर का घपला बताया जाता है कि राहुल और सोनिया गांधी ने सरकारी जमीन जो सरकार की होनी चाहिए थी, अगर ये पत्रकारिता जो ये ऑफिस बंद हो गए थे, नेशनल हेराल्ड का ऑफिस बंद हो गया था, तो ये जमीन सरकार को वापस कर देनी चाहिए थी, लेकिन इसको जो है रेंट पे लगा दिया और रेंट से सारे पैसे कमाने लग गए। यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का मालिकाना हक 38% का था, दोनों मिला के 76%, और बाकी 24% में सैम पित्रोदा, सुमन दुबे जो पुराने पत्रकार हैं, और एक मोतीलाल वोरा जिनका निधन हो गया है, और एक ऑस्कर फर्नांडिस, ये ऑस्कर फर्नांडिस का भी निधन हो चुका है। तो ये 4 लोगों का एक्चुअली ईडी ने जो चार्जशीट में 4 लोगों का नाम दिया है, जिसमें से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे, क्योंकि अभी ये हैं तो इनके ऊपर चार्जशीट का है। और इस चार्जशीट में जो जिनकी मृत्यु हो गई है, जैसे मैंने आपको बताया ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा, इनका निधन हो गया तो चार्जशीट में इनका नाम नहीं है। इसीलिए जो सरकारी ज़मीन थी उस सरकारी ज़मीन पे रेंट के पैसे कमा के, और रेंट में इन्होंने 2000 करोड़ से ऊपर का जो है टर्नओवर का इनका काम था, जो बिना कुछ लगे, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा। इस स्थिति में इस राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने काम किया। आपको ये भी मैं बता दूं कि 2015 में ही ईडी ने इन दोनों को क्लीन चिट दे दिया था। फिर उसके बाद आए सुब्रमण्यम स्वामी, और सुब्रमण्यम स्वामी ने, पहले ये सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ही करीबी माने जाते थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के, लेकिन पता नहीं क्या कुछ ऐसा हो गया कि सुब्रमण्यम स्वामी का माथा ठनका और ये सोनिया गांधी का तो नाम तक नहीं सुनना चाहते थे। फिर ये सुब्रमण्यम स्वामी मोदी जी के करीब आए और मोदी जी को एक लेटर लिखा, पत्र लिखा, और मोदी जी को बोला कि नेशनल हेराल्ड में इस तरीके से घपला हुआ है और इस घपले को आप जांच करिए। तो मोदी जी ने या प्रधानमंत्री ने इसकी जांच की अनुमति दी, और अब जो है 25 अप्रैल को रॉस एवेन्यू कोर्ट में इनकी सुनवाई होगी। अब देखना है कि आगे कोर्ट क्या इस पे डिसीजन लेता है। लेकिन इस तरीके से घपला किया गया कि सरकारी ज़मीन को, जो ये सरकारी ज़मीन जिस काम के लिए ली गई थी वो काम छोड़ के दूसरा काम उसमें लग गए, रेंट आउट कर दिया और करोड़ों के करोड़ों रुपए उससे खाने लग गए।